रमज़ान के पहले जुम्मे की फजीलत, एक साल की गुनाह माफ़ और इबादत का सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक नहायत फजीलत वाले दिन रमज़ान उन मुबारक के पहले जुम्मे के बारे में बात करेंगे, जो बरकतों और रहमतों से भरपूर होता है। इस दिन की अहमियत बेशुमार है, और जो शख्स खुलूस से नियत से इस दिन एक ख़ास कलमा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके एक साल की गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसे एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये ख़ास कलमा क्या है? जो शख्स रमज़ान और मुबारक के पहले जुम्मे को ये कलमा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे बेशुमार बरकतों से नवाजेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। इस कलमे की फजीलत, हदीस मुबारक में ज़िक्र मिलता है कि जो शख्स सच्चे दिल से इस कलमे को बेट करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और उसे वो शख्स सच्चे दिल से इस कलमे का वेट करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे नेकियों से नवाजता है। और जब ये कलमा रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मे को पढ़ा जाए तो इसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। इस कलमे को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मे को ये कलमा खुलूस नियत से पढ़ता है तो उसके एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इंशाअल्लाह उसे एक साल की इबादत का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नसीब होगी। इंशाअल्लाह इसकी दुआ कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। माशाअल्लाह इस दिन की दीगर इबादत, नंबर 1, नमाज जुम्मा का एहतमाम करें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 3, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। नंबर 4, सदका व खैरात करें ताकि बरकतों में इजाफ़ा हो। रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा एक बेहतरीन मौका है अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करने का। जो कोई ये कलमा पढ़ ले, वो अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बन जाएगा। हमें चाहिए कि हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश और जन्नत का सवाल करें। अल्लाह ताला हमें इस दिन की बरकत से समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।